हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। सो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ मैं आ गया। इसमें हम इम्पोर्टेंट चैप्टर की एक सीरीज़ चल रही है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके वो देखिए और आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ठीक है, सो आज हम चैप्टर लेकर आए हैं द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, व्हाट रेयर अचीवमेंट डिड रिचर्ड मैनेज एट द एज ऑफ 22। यानी कि 22 साल की उम्र में जो रिचर्ड जो थे उन्होंने क्या अचीव कर दिया था। चलिए आंसर देखते हैं। रिचर्ड हैड अ रेयर ऑनर एट द एज ऑफ 22। यानी कि 22 साल की उम्र में उन्हें बहुत कम चीज़ें वो मिली जो बहुत लोगों को नहीं मिल पाती है। ठीक है, ही रोट एन आर्टिकल विद हिज फ्रेंड अबाउट अ थ्योरी ऑफ हाउ सेल्स वर्क। ठीक है, किस तरीके से कोशिका काम करती है ये उन्होंने अपने दोस्त के साथ मिलकर लिख दिया। ये 22 साल की उम्र में करना बहुत बड़ी बात थी। द आर्टिकल वॉज पब्लिश्ड इन द साइंटिफिक जर्नल प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस। नो वन हैड दिस अचीवमेंट एट सच अ यंग एज बिफोर हिम। यानी कि वो जो आर्टिकल था वो साइंटिफिक जर्नल यानी प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस, बहुत बड़ी संस्था है, वहाँ पे उनकी ये जो आर्टिकल था वो छपा और ये 22 साल की उम्र में करने वाले पहले इंसान बन गए, जो कि बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है, रिचर्ड बिकम अ कलेक्टर एट एन अर्ली एज हाउ। यानी जो रिचर्ड थे वो बहुत कम समय में ही कलेक्टर बन चुके थे, बहुत छोटी उम्र में ही कलेक्टर बन चुके थे। किसी चीज़ को लेकर कलेक्ट करना होता ना, बटरफ्लाई कलेक्ट करना, रॉक, इस तरह के, वो कैसे बने। तो आंसर देखिएगा, आंसर है रिचर्ड वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स। यानी रिचर्ड जो थे वो अपने पिता के यानी अपने पेरेंट्स के ओनली चाइल्ड थे। ही हैड नो कंपनी एट होम टू प्ले विद। ठीक है, उनके पास कोई भी ऐसा दोस्त या कोई भी नहीं था घर में जिसके साथ वो खेल सके। सो ही स्टार्टेड कलेक्टिंग थिंग्स इन हिज स्पेयर टाइम। और खाली समय में वो क्या करने लगे, चीज़ों को कलेक्ट करने लगे, जैसे कि पुराने कॉइन्स को, फॉसिल्स को, रॉक्स को, बटरफ्लाइज को, और ये उनकी हॉबी बन गई। और जब हॉबी ऐसी हो तो साइंटिस्ट तो बनेगा ही बनेगा इंसान। ठीक है, सो ये सेकंड क्वेश्चन था। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके CBSE 2015 में आया हुआ है ये क्वेश्चन। कमेंट ऑन द रोल प्लेड बाय रिचर्ड्स मदर इन हिज सक्सेस। यानी रिचर्ड जो थे उनकी मदर का इन सक्सेस में क्या भूमिका थी। ठीक है, या फिर हाउ डिड एल्बर्ट्स मदर हेल्प हिम इन बिकमिंग अ साइंटिस्ट। और किस तरीके से रिचर्ड की जो मदर है उन्होंने उनको हेल्प की साइंटिस्ट बनने के लिए। चलिए आंसर देखते हैं। रिचर्ड्स मदर मेड रिचर्ड द सेंटर ऑफ हर लाइफ। यानी कि रिचर्ड की मदर ने उसे अपनी ज़िंदगी का केंद्र बिंदु बना दिया। सी वुड बाय माइक्रोस्कोप्स। उन्होंने क्या किया, उनके लिए माइक्रोस्कोप्स खरीदे, टेलीस्कोप खरीदे, बुक्स ला के दी, ताकि उसे हर एक चीज़ अरेंज करवाई ताकि उसको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। और डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट टास्क में उसकी हेल्प की और इस हेल्प के कारण उसने बहुत कुछ मम्मी के साथ सीखा, अपनी मदर के साथ सीखा और फाइनली अपनी ज़िंदगी में एक सक्सेसफुल पर्सन बन गया। ठीक है, सो ये थर्ड क्वेश्चन था। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ डिड द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स प्रूव अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। यानी मोनार्क एक्स जो था, ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स, वो किस तरीके से उसकी ज़िंदगी में एक महत्वपूर्ण निर्णायक पॉइंट बन गया। ठीक है, चलिए आंसर देखते हैं। रिचर्ड वॉज बोर्ड विद कलेक्टिंग बटरफ्लाइज। रिचर्ड बहुत ज़्यादा बोर हो चुके थे, बार बार बटरफ्लाई को कलेक्ट करते करते बोर हो चुके थे रिचर्ड। एट दिस टाइम हिज मदर गोट द बुक द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स फॉर हिम। और इसी समय में उनकी मदर उसके लिए एक बुक लेकर आई जिसका नाम था द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स। इस बुक को पढ़ने के बाद उन्होंने स्टडी को और ज़्यादा फोकस किया और माइग्रेशन ऑफ बटरफ्लाइज एंड इट ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम। उन्होंने बटरफ्लाई के माइग्रेशन को देखा और इसके कारण उनके क्या हुआ, रास्ता खोला उनके लिए ताकि वो और बेहतर अपनी खोज को कर सके। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन था। चलिए लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे सामने, मेंशन एनी 2 एल्बर्ट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड ऑफ साइंस। यानी कि आपको कोई 2 कॉन्ट्रीब्यूशन बताने हैं, किसके, एल्बर्ट्स के, वर्ल्ड के लिए। चलिए आंसर देखते हैं। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आंसर देखते हैं। एब्राइट डिस्कवर्ड अ हार्मोन दैट वाज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ अ बटरफ्लाई। यानी उन्होंने एक DNA की बात की, एक ऐसे हार्मोन की बात की जिससे एक बटरफ्लाई ग्रोथ कर सकती है खुद को। हिज अदर इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन प्रूव टू बी हिज स्टडी ऑफ हाउ सेल्स रीड देयर DNA। यानी किस तरीके से कोशिका DNA का यूज़ करती है, ये इन्होंने क्या किया, दुनिया को बताया। और ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था इनके तरफ से। और यहाँ पे आपके टॉप 5 क्वेश्चन खत्म होते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।